बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इस रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि जब कार्बोनिल कंपाउंड की एल्डिहाइड या फिर कीटोन की रिडक्शन होती है तो वो हमें कौन सी प्रोडक्ट देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ये बताया गया था कि जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो फॉर्मेशन होती है एल्डिहाइड या फिर कीटोन की। सेम इसी तरीके से अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर दें, मींस कि अगर हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन की रिडक्शन कर दें तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी अल्कोहल की। अगर हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास जो अल्कोहल बनता है वो प्राइमरी अल्कोहल होता है, और अगर हम रिडक्शन करते हैं कीटोन की तो उस वक्त जो फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। मीन्स कि जैसे हमने अल्कोहल की रिएक्शंस में देखा था कि अल्कोहल की अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर हम कीटोन की सेकेंडरी अल्कोहल की जो है वो ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कीटोन बनेगा। सेम इसी तरीके से अगर हम कीटोन की रिडक्शन करवाएंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी सेकेंडरी अल्कोहल की, और अगर हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाते हैं तो फॉर्मेशन होगी प्राइमरी अल्कोहल की। अब इस रिएक्शन के लिए हमें जो चीज़ रिक्वायर होती है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। आज जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो हम सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिडक्शन पढ़ेंगे। सोडियम बोरोहाइड्रेट किस तरह से रिड्यूस करेगा कार्बोनिल कंपाउंड को, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो अगर हम सोडियम बोरोहाइड्रेट को ट्रीट करवाते हैं एक्वस सोल्यूशन या फिर अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के, मींस के एल्डिहाइड का अल्कोहलिक या एक्वस सोल्यूशन या फिर कीटोन का अल्कोहलिक या फिर एक्वस सोल्यूशन, और उसको हम ट्रीट करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो वो हमें प्रोडक्ट में जो है वो अल्कोहल देंगे। हम रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन किस तरह से होगा। देखें स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास रिएक्शन हमने लिखा है तो हमने सबसे पहले जो रिएक्शन लिखा है वो हमने मेथनॉल का लिखा है, मींस कि हमने जो है वो फॉर्मल्डिहाइड लिया है। फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम ट्रीट करवाते हैं, उसकी रिडक्शन करवाते हैं तो फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी, फॉर्मेशन होगी हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल की। यहाँ पर सिंपली क्या होगा कि कार्बन जो है, कार्बोनिल जो कार्बन है उसमें क्या होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी। अब एडिशन ऑफ जो हाइड्रोजन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। कि किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो वो रिडक्शन कहलाएगा। तो इसी तरह से अब यहाँ पर क्या हुआ है कि एडिशन हुई है हाइड्रोजन की, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन का फिनोमेना बोलेंगे। यहाँ पर हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया है, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की जगह पे यहाँ ले लेते हैं एसिड एल्डिहाइड, तो एसिड एल्डिहाइड में भी हमारे पास यही होगा कि रिडक्शन होगी और हाइड्रोजन ऐड होगा कार्बोनिल कार्बन के अंदर, और फ़र्क सिर्फ यहाँ पर होगा कि यहाँ पर हमने जो CH3 ग्रुप लिया है तो इधर भी ये CH3 हो जाएगा। और अगर हम कीटोन लेंगे तो कीटोन में दोनों तरफ चूंकि मिथाइल ग्रुप होता है, सिंपल अगर हम कीटोन ले लें तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होता है CH3, तो यहाँ पर भी दोनों तरफ क्या हो जाएगा, CH3 ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएंगे। आप देखें कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अल्कोहल ही बनी है, OH ग्रुप इसके अंदर अटैच है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब हमने कीटोन लिया था तो अब ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनी है, ये फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन, और वो डायरेक्टली दो कार्बन्स के साथ अटैच है, इस वजह से इसे हम सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। और जब हमने यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड लिया था, मीन्स जब हमने यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लिया था तो यहाँ इस जगह पे सिर्फ हाइड्रोजन था, तो इधर भी हमने हाइड्रोजन जस्ट लगाया था। तो क्या है कि हमारे पास जो अल्कोहल बना था उसमें ये फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन डायरेक्टली सिर्फ इस एक कार्बन के साथ उस वक्त अटैच थी, तो क्या होता कि जो अल्कोहल बना वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बना था। तो ये इसकी बेसिकली रिडक्शन का जो है वो होती है। इसके अलावा अगर हम कोई ऐसा ग्रुप ले लें, कोई ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड ले लें, मीन्स यहाँ पर हम एल्डिहाइड ले लेते हैं जिसमें हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी मौजूद है, तो क्या होगा,
ये अब हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर प्रोपिनल है, जिसके अंदर क्या हुआ है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी मौजूद है। तो ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड जस्ट इस ग्रुप की रिडक्शन करवाएगा कार्बन एंड ऑक्सीजन की। ये इस ग्रुप की रिडक्शन नहीं करवाता, मीन्स के कार्बन कार्बन के अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं तो वो उनकी रिडक्शन नहीं करवाएगा ये रिड्यूसिंग एजेंट। ये जस्ट किसकी रिडक्शन करवाएगा? कार्बोनिल ग्रुप की C डबल बॉन्ड O की रिडक्शन करवाएगा। तो अगर हम इस कंपाउंड का रिएक्शन करवाते हैं, इसको हम जो है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ क्या करते हैं कि रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा कि जो प्रोडक्शन होगी वो हमारे पास होगी CH2 CH एंड COH एंड यहाँ पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स अटैच हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पर हम देखें प्रोडक्ट में क्या हुआ है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये रिड्यूस हुआ है, जो हाइड्रोजन ऐड हुई है वो कहाँ हुई है? कार्बोनिल ग्रुप के अंदर हुई है। ये जो हमारे पास पोर्शन था जिसके अंदर कार्बन कार्बन के मल्टीपल बॉन्ड मौजूद थे, इनकी रिडक्शन नहीं हुई। तो ये रिएजेंट जस्ट कार्बोनिल ग्रुप की ही रिडक्शन करवाता है। अब हम मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि मैकेनिज़्म किस तरह से फॉलो होता है इस रिएक्शन का। मैकेनिज़्म में बेसिकली 2 स्टेप्स फॉलो होंगे। इन 2 स्टेप में जो पहला स्टेप होगा उसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो रिएक्ट करेगा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। उसके बाद जब वो उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो अल्कोक्साइड एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करेगा। इंटरमीडिएट जो हमारे पास बनेगा, जो अल्कोक्साइड बनेगा, उसकी आगे फिर होनी है हाइड्रोलिसिस। तो या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी जो है वो प्रोटोनाइजेशन हो जाती है, उसके अंदर प्रोटॉन ऐड होगा देन, और अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसका मैकेनिज़्म अगर हम देखें तो मैकेनिज़्म में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो हमने कैटलिस्ट यूज़ किया है, जो हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है, वो हमने यूज़ किया है सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो क्या करेगा? वो हमारे पास टेट्राबोरेट आयन की फॉर्मेशन करेगा। ये इसकी जब आयनाइजेशन होगी तो Na पॉजिटिव एंड BH4 नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी। ये जो टेट्राबोरेट आयन है, इस टेट्राबोरेट आयन से हमें मिलेगा हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन क्या होता है? हाइड्राइड आयन हाइड्रोजन का वो आयन है जिसके अंदर हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, अगर उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो उसे लॉस कर देता है तो हम उसे H पॉजिटिव की फॉर्म में लिखते हैं और उसे हम नाम देते हैं प्रोटॉन का। अगर यही हाइड्रोजन का एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या आ जाता है? चार्ज उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव, और देन हम उसको नाम देते हैं हाइड्राइड आयन का। तो ये जो BH4 नेगेटिव टेट्राहाइड्रोबोरेट आयन है, ये हमें क्या देगा? ये हमें हाइड्राइड आयन देगा। अब यही हाइड्राइड आयन रिएक्ट करेगा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। ये हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा और अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी अल्कोक्साइड आयन की। ये कार्बन इस हाइड्रोजन को अटैच करेगा। यहाँ पर एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो हमने इन बॉन्ड्स को जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिहाज से ही ग्रुप्स अटैच होंगे। ये जब बॉन्ड इसमें से एक शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के साथ एक ही बॉन्ड कार्बन बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन चूँकि शिफ्ट हुए हैं ऑक्सीजन की तरफ, तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आया है, और इस जो हमारे पास इंटरमीडिएट बना है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? अल्कोक्साइड आयन का। अब ये जो अल्कोक्साइड आयन है, ये जैसे कि हमने कहा कि हम एक्वस सॉल्यूशन जो है वो ले रहे हैं, तो ये क्या करेगा? इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी आगे, या फिर इसके अंदर प्रोटॉन को हम कह सकते हैं कि ऐड हो जाएंगे। तो वाटर का मॉलिक्यूल, आपको पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्सिल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का, ये अटैक करेगा प्रोटॉन को।
इसके अंदर प्रोटॉन की जब एडिशन होगी तो ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो देगा। वो कौन सी प्रोडक्ट होगी? वो अल्कोहल की प्रोडक्ट होगी। साथ में हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनी है? प्रोडक्ट हमारे पास अल्कोहल बनी है। और अल्कोहल क्यों बनी है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन की क्या हुई है? एडिशन हुई है। तो हाइड्रोजन की एडिशन रिडक्शन का फिनोमेना था। तो रिडक्शन के नतीजे में हमारे पास अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो ये अल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं।